हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जागेश्वर और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जागेश्वर द बीपीएससी मेकर में। आज हम लोग बिहार में आयोजित होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम के बारे में संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज का विषय। ठीक है, तो बिहार में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत 4 स्तरीय 1, 2, 3 और 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जिसमें सबसे ऊपरी स्तर पर राज्य है, उसके बाद है जिला, जहां पर जिला परिषद का गठन किया जाता है, उसके बाद है ब्लॉक, जहां पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है, उसके बाद है विलेज, जहां पर कि ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का गठन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो पंचायती राज स्ट्रक्चर है बिहार में, जिला परिषद 38, पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है जिसका प्रधान मुखिया होता है, उसके बाद ग्राम सभा, ग्राम कचहरी। ठीक है, फिर जिला परिषद का प्रमुख जो है अध्यक्ष होता है और पंचायत समिति का प्रमुख जो है प्रमुख कहलाता है। चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उसको पढ़ते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 जो है इनेक्ट किया गया, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत जो है ग्रामीण लेवल पर, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर और जिला परिषद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गठन किया गया। वर्तमान में 8,387 ग्राम पंचायत हैं, 534 जो है समितिज हैं और 38 जिला परिषद है वर्तमान में कार्यशील है। ठीक है, इसके अलावा ग्राम पंचायत जो है वार्ड में विभक्त है, जो कि संख्या में 1.15 लाख के आसपास है। इसके अलावा जो पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम कचहरी का भी प्रावधान किया गया है प्रत्येक ग्राम पंचायत में, ताकि जो ग्रामीण जनता है उसको अपने दरवाजे पर ही जो है न्याय मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। ग्राम सभा, ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ये जो ग्राम के सदस्य मिलकर किसी पेड़ के नीचे या स्कूल के पास जो है एक सभा में बैठते हैं, इसी को कहा जाता है ग्राम सभा। इसकी अवधि क्या होती है? ग्राम सभा के सदस्य और बैठक की अवधि, बैठक की सूचना, बैठक की अध्यक्षता, बैठक का कोरम, क्या क्या विचारणीय प्रश्न आते हैं उसके सामने, कार्य, निगरानी समिति और ग्राम सभा संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए सबका एक एक करके हम लोग विश्लेषण करते हैं। और यह जो टॉपिक है बिहार के द्वारा आयोजित सभी बिहार में आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है हमेशा से। ठीक है, ग्राम सभा, तो ग्राम सभा के सदस्य और बैठक। ठीक है, ग्राम सभा का क्षेत्र एक संपूर्ण ग्राम पंचायत होता है। क्या होता है? एक संपूर्ण ग्राम पंचायत होता है। सबसे पहला जो सवाल पूछा जाता है यहीं से कि ग्राम सभा का क्षेत्र क्या होता है, तो संपूर्ण ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत में रहने वाले सभी व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। इतना इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले वे सभी व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो
यानी कि जो 18 वर्ष से ऊपर है और जो मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज हो वे ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। बैठक की अवधि है, वर्तमान में बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 जो है बिहार में लागू है, तो बैठक की अवधि क्या होती है? ठीक है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 3 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? धारा 3 के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक हर 3 महीने में एक बार होनी आवश्यक है। मतलब कि 2 ग्राम सभा के बीच की अवधि 3 माह से अधिक का नहीं हो सकता है। तो सवाल आता है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की जो धारा 3 है उसके अनुसार 2 ग्राम सभा के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होगी? तो 3 माह से अधिक नहीं होगी। इस चीज को आप नोट कर लें कि 2 ग्राम सभा के बीच की अवधि कितने माह? 3 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। एक कैलेंडर वर्ष कब से कब तक? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक न्यूनतम कितना ग्राम सभा आयोजित किया जाना अनिवार्य है? 4। तो कहेगा एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभाएं आयोजित की जानी अनिवार्य है? तो न्यूनतम 4। ये जो 4 है, ये 4 ग्राम सभा आयोजित किया जाना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार ग्राम सभा 4 से भी अधिक आयोजित किए जा सकते हैं, लेकिन न्यूनतम कम से कम 4 तो ग्राम सभा एक कैलेंडर वर्ष में आयोजित किया जाना है। इसको जो है आसानी से याद रखने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय दिवस को आयोजन करने का सुझाव दिया जाता है, जैसे कि 2 अक्टूबर है, 26 जनवरी है। ये देखिए हमारा जो ग्राम सभा होता है ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह का होता है, ये देखिए यहाँ सभी जो वयस्क मतदाता हैं, ठीक है, वो यहाँ आते हैं और अपनी अपनी बात रखते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर सुलझाने का प्रयास करते हैं। स्थानीय समस्याओं का स्थानीय समाधान, जैसे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 1 मई मजदूर दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 14 नवंबर बाल दिवस। तो जो खास जो कोई तिथि है उसमें आयोजित किए जाने से ग्राम सभा की बैठक आसानी होती है उसकी गणना करने में। फिर कहता है धारा 4 की जो पंचायती राज अधिनियम, बिहार पंचायती राज अधिनियम जो है 2006 का धारा 4 का जो उपधारा 3 है वो क्या कहता है? देखिए कि ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मुखिया की। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मुखिया की। ग्राम सभा की बैठक मुखिया द्वारा नहीं बुलाए जाने की स्थिति में पंचायत समिति का जो कार्यपालक दंडाधिकारी है, कार्यपालक पदाधिकारी अर्थात बीडीओ, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी बीडीओ को जानकारी मिलने पर वह बैठक बुलवा सकता है। कोई ग्रामीण मतदाता द्वारा बीडीओ को सूचना देने पर भी बीडीओ को बैठक आयोजित करेगा। बीडीओ जो है बैठक आयोजित करेगा। अगर कोई ग्रामीण मतदाता है, अगर वह बीडीओ के समक्ष जो है यह लाता है कि ग्राम सभा का बैठक नहीं हुआ है, तो ऐसी सूचना देने पर बीडीओ जो है बैठक का आयोजन करेगा। कार्यपालक पदाधिकारी बैठक में भाग लेने हेतु स्वयं या अपने स्थान पर किसी सरकारी सेवक की प्रतिनियुक्ति कर सकता है। या तो बीडीओ साहब स्वयं जो है ग्राम सभा में भाग लेंगे या अपने स्थान पर किसी सरकारी, ऐसा नहीं गैर सरकारी, केवल सरकारी होना चाहिए, किसी सरकारी सेवक की प्रतिनियुक्ति कर सकते हैं। अब देखिए बैठक की सूचना कैसे दिया जाता है। देखे होंगे अपने आप जब अपने गांव जाते होंगे तो देखते होंगे कि बैठक की सूचना डुडगी बजाकर लाउड स्पीकर से ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पट पर नोटिस चिपकाकर या अन्य माध्यमों से आम जनता को दिया जाता है। कैसे दिया जाता है आम जनता को? डुडगी बजाकर, लाउड स्पीकर से और ग्राम पंचायत के सूचना पट पर नोटिस चिपकाकर। अब देखिए बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता उस ग्राम पंचायत का मुखिया करेगा। ठीक है, कौन करेगा? मुखिया। और अगर मुखिया अगर उपस्थित रहा तो उप मुखिया करता है। अब देखिए
बैठक का कोरम यानी कि गण आपूर्ति, ठीक है, गण आपूर्ति कितना है देखते हैं हम लोग। ग्राम सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों की संख्या के 20वें भाग, ठीक है, कुल जो सदस्य है उसका जो संख्या मान जाए 100 है तो उसका 20वां भाग यानी 20 आदमी, अर्थात 5%, या तो कहेगा 20वां भाग या 5% की उपस्थिति से पूरा होने का प्रावधान है। तो कहेगा ग्राम सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों के कितने भाग के बराबर है, या तो 20वां भाग या तो 5%। अगर कोरम के अभाव में बैठक अगर स्थगित हो जाता है तब ऐसी स्थिति में क्या होगा। अगर कोरम के अभाव में अगर बैठक अगर स्थगित हो जाता है तो उसके बाद की जो बैठक बुलाने पर कुल सदस्यों की संख्या के 40वें भाग यानी कि 2.5% की उपस्थिति से कोरम पूरा होने का प्रावधान है। पहली बार में 5% या 20वां भाग। पहली अगर बैठक अगर स्थगित हो गई है कोरम के अभाव में, केवल कोरम के अभाव में, ऐसा नहीं है कि अन्य कारण से, कोरम के अभाव में, तो अगली बैठक का कोरम 40वां भाग या 2.5% होगा। कोरम के अभाव में अगर बैठक अगर स्थगित होती है तो दूसरी बैठक में 40वां भाग या 2.5% का प्रावधान है गणपूर्ति के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल से भी समझाया गया, जैसे किसी ग्राम सभा के सदस्य या मतदाताओं की संख्या 2000 है या 2500 है या 3000 है तो कोरम कैसा होगा। 2000 है तो इसका 10% यानी कि 20वां भाग, 2000 का 20वां भाग कितना, 5%, 100। दूसरी बार में क्या होगा, 40वां भाग यानी 2.5% कितना होगा, 50 सदस्य। यानी कि अगर 2000 ग्राम सभा के सदस्य हैं तो पहली बार बैठक के लिए गणपूर्ति की सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 100। और गणपूर्ति के अभाव में अगर पहला बैठक स्थगित हो जाता है कोरम के अभाव में तो सदस्यों की संख्या अगले बैठक में कितना होना चाहिए गणपूर्ति के लिए, 50 सदस्य। इसी प्रकार 250 सदस्य है किसी ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या, तो प्रथम बैठक में कोरम कितना होगा, 125। और दूसरे बैठक में उसका 40वां भाग या 2.5%, तो 2500 का 2.5% 63 होता है। इसी का 3000 का 5% 150 होता है और 3000 का 2.5% 75 होता है, ठीक है। कोरम पूरा नहीं होने पर ग्राम सभा की बैठक का निर्णय मान्य नहीं होगा। अगर किसी भी ग्राम सभा में अगर ये कोरम नहीं है, 20वां भाग या 5% या 40वां भाग या 2.5%, तो वैसे बैठक में कोई निर्णय लिया जाता है तो वह निर्णय मान्य नहीं होगा। अर्थात ग्राम सभा बैठक में कोरम का पूरा होना हर हाल में अनिवार्य है, ठीक है। अगर गणपूर्ति नहीं है और कोई निर्णय ले लिया जाता है तो वैसी स्थिति में वैसा निर्णय मान्य नहीं होगा। ग्राम सभा के विचारणीय विषय एवं कार्य कौन कौन से हैं देखते हैं। उसके लिए विचारणीय विषय हैं ग्राम पंचायत का वार्षिक लेखा जोखा, उसके बारे में चर्चा करना। ग्राम सभा में जो बैठते हैं सभा में तो उसमें कौन कौन बात पर चर्चा होती है, तो ग्राम पंचायत का जो वार्षिक लेखा जोखा है उसके बारे में चर्चा करना, पिछले वित्तीय वर्ष के प्रशासनिक प्रतिवेदन पर विचार करना, पिछला जो अंकेक्षण टिप्पणी है उस पर विचार करना, अगले वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम पंचायत के बजट पर विचार करना, पिछले वर्ष के विकास संबंधी कार्यों का समीक्षा करना, चालू वित्तीय वर्ष में शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्यक्रम पर विचार करना, निगरानी समिति की रिपोर्ट पर विस्तार से कार्य करना, चर्चा करना, ठीक है। अब कार्य देखते हैं कौन कौन से कार्य हैं। गांव में किए जाने वाले विकास कार्यों में सहायता करना, ठीक है। गांव के विकास स्कीमों का कार्यान्वयन करने के लिए लाभान्वित होने वाले की पहचान करना, जैसे मनरेगा है या पीडीए सिस्टम है, तो जो स्कीम है उसके कार्यान्वयन के लिए जो लाभान्वित व्यक्ति हैं उनका पहचान करना, ठीक है। परंतु यदि समुचित समय के भीतर ग्राम सभा लाभान्वितों का चयन करने में विफल रहती है तो ग्राम पंचायत ऐसे लाभान्वितों की पहचान करेगा। अगर ठीक है, ग्राम सभा अगर वैसा स्कीम है कि कोई स्कीम है अगर वैसा अपना समय वो कार्य पूरा नहीं कर पा रहा है तो वैसा स्थिति में कौन करेगा, ग्राम पंचायत करेगा। ग्राम पंचायत क्षेत्र में श्रम दान करके सहयोग देगा,
गांव के भीतर जन शिक्षा और परिवार कल्याण कार्यक्रमों में भी सभी तरह का सहयोग देना है। गांव में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और सौहार्द बनाना है। ठीक है। ग्राम सभा की बैठक में सदस्यों की सक्रिय भागीदारी पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ एवं ग्रामीण विकास को गति प्रदान कर सकती है। ठीक है। इसलिए ग्राम सभा के सदस्यों का ग्राम सभा की बैठक में जाना न केवल उनका अधिकार है बल्कि उनका कर्तव्य भी है। ठीक है। क्योंकि ग्राम सभा में क्या होता है कि निर्णय लिए जाते हैं ग्रामीण विकास से संबंधित, इसीलिए ग्राम सभा के सदस्यों का यह अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य भी है कि वह जो है ग्राम सभा की बैठक में अपनी भूमिका निभाए या ग्राम सभा में उपस्थित हों। अपनी भूमिका निभाने के लिए ग्राम सभा के सदस्यों को अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना ग्राम पंचायत के चतुर्दिक विकास एवं सतत प्रगति के लिए नितांत आवश्यक है। ये सब तो जानते ही आप। ग्राम सभा के सदस्यों के सक्रिय भागीदारी से ही पंचायतों का सर्वांगीण विकास संभव है और तब गांधी का सपना ग्राम स्वराज हो अपना सफल होगा, अन्यथा वह कमजोर होगा और पंचायती राज की अवधारणा संदिग्ध रहेगी। इसलिए यह माना जाता है कि ग्राम सभा पंचायती राज की क्या है, आत्मा है और आत्मा की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का धर्म एवं कर्म होता है। ग्राम सभा में आम जन को आवाम की संपूर्ण विकास के संबंध में विचार करना चाहिए। ग्राम सभा में व्यक्तिगत आकांक्षाओं को तरजीह नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि समुदाय के विकास को तरजीह देना चाहिए। ठीक है। अतएव अधिनियम के पदानुसार ग्राम सभा की बैठक अनिवार्य है। निगरानी समिति क्या होता है? ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि निगरानी समिति का समीक्षा करेगा। तो ये निगरानी समिति होता क्या है? ग्राम पंचायतों के कार्यों, योजनाओं, अन्य कार्यकलाप, चाहे वह व्यक्ति से संबंधित हो या सामुदायिक विकास की योजनाएं हों, जो उस ग्राम पंचायत से संबंधित हों, का पर्यवेक्षण करने एवं पर्यवेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु ग्राम सभा आवश्यकता अनुसार, कौन याद रखिएगा, ग्राम सभा, ठीक है, न कि ग्राम पंचायत, ग्राम सभा आवश्यकता अनुसार एक या एक से अधिक निगरानी समिति का गठन कर सकती है। एक या एक से अधिक निगरानी समिति का गठन कौन करेगा? ग्राम सभा, अपनी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है। ग्राम पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य निगरानी समिति का सदस्य नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन BBI। ग्राम पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य निगरानी समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। अतएव इस समिति के गठन से ग्राम पंचायतों के कार्यों, उसके कार्यान्वयन तथा कथित अपनाई गई अनियमितता एवं मनमानी पर रोक लगा सकेगी। ग्राम पंचायत के मतदाताओं से ही, जो ग्राम पंचायत का जो मतदाता है उसी से ही समिति का गठन होगा और यह समिति अपना रिपोर्ट इसको देती है, ग्राम सभा में रखेगी। एक निगरानी समिति का गठन कौन करता है? तो ग्राम सभा करता है। पुनः निगरानी समिति का जो सदस्य होता है कौन होता है? तो उसी ग्राम पंचायत के मतदाता होंगे, लेकिन उसमें जो है ग्राम पंचायत के कोई भी निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे। ठीक है। उसके बाद निगरानी समिति अपना रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो यह सौंपती है ग्राम सभा में। अब हम लोग इन्हीं बातों का बिंदुवार विश्लेषण प्रश्न उत्तर के रूप में करेंगे। ठीक है। ग्राम सभा क्या है? उसका उत्तर है, ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर सम्मिलित किसी ग्राम से संबंधित मतदाता सूची में दर्ज, किसमें? मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय है। ग्राम सभा क्या है? जो मतदाता सूची में दर्ज व्यक्ति है उस पंचायत के, उससे मिलकर बना एक निकाय है। ग्राम सभा का बैठक का आयोजन कब किया जाना है? ग्राम सभा की बैठक 3 महीने में एक बार निश्चित रूप से आयोजित की जानी चाहिए। ग्राम सभा की बैठक बुलाने की जिम्मेवारी किसकी है? तो ग्राम सभा की बैठक बुलाने की जिम्मेवारी मुखिया की है। मुखिया द्वारा ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाए जाने की स्थिति में ग्राम सभा की बैठक के आयोजन की क्या प्रक्रिया है? यदि मुखिया द्वारा ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाई जाती है तो उस स्थिति में पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी, जो कि वीडियो होते हैं, की जानकारी में इस तथ्य के लाए जाने पर वह ऐसी बैठक बुला सकेगा। BBI। अगर मुखिया जो है अगर ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाता है तो ऐसी स्थिति में कौन
बुला सकता है, तो पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी जो बीडीओ होते हैं वो जो है बुला सकता है। ग्राम सभा की बैठक हेतु जो गणपूर्ति है या कोरम है कितना आवश्यक है? ग्राम सभा की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 20वें भाग अर्थात 5% से पूरी होगी। ठीक है, अगर पहला बार में अगर गणपूर्ति पूरा नहीं होता है तो गणपूर्ति के अभाव में पहली बैठक अगर स्थगित हो जाती है, जब दूसरी बैठक का आयोजन किया जाता है तो उसमें जो गणपूर्ति है कुल सदस्यों के 40वें भाग अर्थात 2.5% से पूरी होगी। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक हेतु गणपूर्ति पूरा नहीं होने पर क्या किया जाएगा? किसी बैठक के लिए नियत समय पर यदि गणपूर्ति नहीं होती हो अथवा यदि बैठक आरंभ हो जाए और गणपूर्ति की कमी की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाए तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी 1 घंटे तक प्रतीक्षा करेगा। ठीक है, कितने घंटे तक? 1 घंटे तक प्रतीक्षा करेगा। और यदि उस अवधि के भीतर भी गणपूर्ति नहीं होती हो तो पीठासीन अधिकारी उस बैठक को अगले दिन अथवा आने वाले किसी ऐसे दिन को ऐसे समय के लिए जो उसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा स्थगित कर देगा। गणपूर्ति की कमी के चलते स्थगित ऐसी बैठक में यदि निर्धारित विषय पर विचार नहीं हो सका हो तो स्थगित बैठक की बाद की बैठक अथवा बैठकों के समक्ष उसे रखा और निष्पादित किया जाएगा, जिसके लिए गणपूर्ति ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 40वें भाग अर्थात 2.5% से पूरी होगी। अगर किसी ग्राम सभा की किसी बैठक में गणपूर्ति कोरम पूरा नहीं होता है तो वैसे जो सभा में अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो वह मान्य नहीं होगा। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत का मुखिया और उसकी उपस्थिति में उप मुखिया करेगा। कौन कौन से विचारणीय प्रश्न आते हैं ग्राम सभा के पास? ग्राम सभा के विचारणीय विषय निम्नलिखित हैं। ग्राम पंचायत का लेखा जोखा के बारे में विचार करना, जो पिछला वित्तीय वर्ष है उसका प्रशासनिक प्रतिवेदन पर विचार करना, पिछली जो अंकेक्षण टिप्पणी है अगर उसका उत्तर कोई हो तो उस पर विचार करना, अगले वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम पंचायत के बजट पर विचार करना। ग्राम पंचायत के बजट पर कौन विचार करता है? ग्राम सभा। पिछले वर्ष के ग्राम पंचायत के विकास संबंधी कार्यों की समीक्षा करना, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू होने वाली प्रस्तावित विकास कार्यक्रम पर विचार करना और निगरानी समिति का प्रतिवेदन को जांच करना। संकल्प क्या है? ठीक है, ग्राम सभा के जिम्मे जो विषय हैं उससे संबंधित संकल्प ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित किए जाने का प्रावधान है। कहेगा कि ग्राम सभा में जो संकल्प पारित होता है उसका प्रक्रिया क्या है, तो वह जो है जो उतना भी भाग ले रहा है, जितना सदस्य भाग ले रहा है उसके सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाने का प्रावधान है। कौन कौन से कार्य संपादित करेगी? लिखित कृतियों का संपादन करती है, इसको हम लोग पहले भी वर्ष कहे हैं। गांव से संबंधित विकास स्कीम के क्रियान्वयन एवं कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना, गांव के विकास में लाभान्वित पहचान करना, जो लाभान्वित हैं विकास स्कीम के अंतर्गत जो लाभान्वित हैं उनकी पहचान करना। अगर ग्राम सभा अगर लाभान्वित का पहचान करने में विफल रहता है तो ग्राम पंचायत ऐसे लाभान्वितों की पहचान करेगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नगद या जींस में या दोनों रूप में अंशदान और स्वैच्छिक श्रमदान करके सहयोग देना। गांव के भीतर क्या जन शिक्षा और पर्यावरण परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सभी तरह के सहयोग देना। गांव के समाज के सभी वर्गों के बीच एकता सौहार्द बढ़ाना। ग्राम पंचायत के मुखिया उप मुखिया और सदस्यों से किसी विशिष्ट क्रियाकलाप स्कीम आय और व्यय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगना। ठीक है, जैसे मुखिया उप मुखिया या सदस्यों से किसी विशिष्ट क्रियाकलाप या कोई स्कीम चल रहा है या कोई भी इनकम आया या किसी मद पे व्यय किया है तो उसके संबंध में स्पष्टीकरण ग्राम सभा में मांगा जाता है। निगरानी समिति के प्रतिवेदन के संदर्भ में विचार विमर्श करना एवं उपयुक्त कार्रवाई हेतु अनुशंसा करना। राज्य सरकार या अधिनियम अथवा किसी अन्य कानून के अनुसार सौंपी गई अन्य जिम्मेदारियों और कार्यों को पूरा करना। ठीक है, अब निगरानी समिति क्या है, इसका कार्य और गठन कैसे होता है, ग्राम पंचायत के कार्यों योजनाओं
और अन्य कार्यकलापों, चाहे वह व्यक्ति से संबंधित हो या सामुदायिक विकास की योजनाएं हों जो उस ग्राम से संबंधित हों, का पर्यवेक्षण करने एवं पर्यवेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए ग्राम सभा एक या एक से अधिक निगरानी समिति का गठन करती है। इस समिति में कोई निर्वाचित व्यक्ति सदस्य नहीं होगा। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इसके सदस्यों का चयन होता है। इसके सक्रिय होने से ग्राम पंचायत में संभावित गड़बड़ी पर अंकुश लग सकेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत ग्राम सभा को। अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे पंचायत समिति के बारे में। तब के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।